तुम लोग अगर इस तरह की बात करते हो तो जनता के साथ सरासर धोखा। ये एक पर्ची आई बजरी के ठेकेदार के द्वारा प्रशासन की मिली भगत से बजरी के वाहन ओवरलोड भरवा रहे हैं, ये तुरंत प्रभाव से, ये तो हम लिख के दे ही रहे हैं। लेकिन बजरी का जो मामला है ये बहुत बड़ा मामला है, ये बहुत बड़ा खेल है और हम प्रयास करें कि इसकी जांच ईडी करे। और लोकसभा के अंदर जब मैं इस बार जाऊंगा तो पूरा पुलिंदा बजरी का ले जाके लोकसभा के अंदर मामला भी उठाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हम सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग नहीं करते, दुरुपयोग तो जरूर करते हैं, लेकिन हमारे कहने से उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये भी देख लेंगे। जिस तरह पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, जिस तरह नेताओं के नाम आ रहे हैं, ईडी की दस्तक तो राजस्थान में है, लेकिन ईडी संजय सोत्रियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है, आरपीएससी का चेयरमैन को नहीं पकड़ रही है। उन तमाम आरपीएससी के मेंबर जिन अरबों खरबों कमाए, घर बैठे अपने रिश्तेदारों को, अरे कहां जा रहे हो, रुको एक बार, रुको, ऐसे कोई राज मिलता है क्या, ये चलती है हर कहीं पे। भाइयों, ईडी पूछताछ की बात जरूर करती है, लेकिन करेगी क्या ईडी, ये तो बताओ। ईडी आ गई, ईडी आ गई, ईडी आ गई, लोग खुश हो रहे हैं कि ईडी आ गई तो सब ठीक होगा, लेकिन मुझे तो ईडी के अंदर ज्यादा कष्ट नहीं लगा। बजरी का मामला भी हम ईडी को सौंप देंगे, अगर इसके अंदर कुछ होना है तो हम देखेंगे। मुझे तो कम ही चांस लग रहे हैं, क्योंकि ये जो मिला जुली का खेल है इसके अंदर सब लोग मिले हुए हैं। भाइयों, राजस्थान के अंदर नशा जिस तरह बढ़ रहा है, मैं जिस इलाके से आता हूँ पश्चिम राजस्थान का इलाका नशे की प्रवृत्ति में डूबा जा रहा है। यहाँ का नौजवान इसमें एक एमडी अफीम डोडा पोस्ट इसका आदी हो गया। अगर हमारा जवान कमजोर हो गया तो किस तरह हम नई पीढ़ी, नए देश के उसके निर्माण की बात करें। नए राष्ट्र का निर्माण जब होगा जब हमारा जवान मजबूत होगा, स्वस्थ होगा और वो इस देश को ठीक करने का प्रयास करेगा। ये जो हिंसक घटनाएं प्रदेश के अंदर हो रही है, जिस तरह माफिया पनप रहा है, जिस तरह भ्रष्टाचार अपराध पनप रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वो बेरोजगारी है। 4 लाख खाली पद पड़े हैं और हमारी जो जमीनें बाहर की कंपनियां आती है, फैक्ट्रियां लगाते हैं। मैं बाड़मेर गया, पता लगा कांग्रेस का बड़ा नेता है, उसका भाई पार्टनर है। मैं बीकानेर गया, मंत्री कांग्रेस का नेता पार्टनर, हनुमानगढ़ कांग्रेस के नेता पार्टनर, भीलवाड़ा कांग्रेस के नेता पार्टनर, टोंक कांग्रेस के नेता पार्टनर। जो आपका बजरी का ठेकेदार जिस लीज का मालिक है, जिसके नाम से सेठी के नाम से लीज है, वो किन किन कांग्रेस के नेताओं का पार्टनर है आप सब अच्छी तरह जानते हो। किसके साथ उठता है, लंच डिनर कहाँ लेता है, वो कांग्रेस के नेताओं का पार्टनर है। भाइयों, जब बाड़ी खेत को खाने लग जाए तो उस खेत की रखवाली कौन करेगा। हमें इस राजस्थान को बचाने के लिए इस बार नई सरकार राजस्थान के अंदर बनानी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 75 लाख नए मतदाता इस बार पहली बार राजस्थान में वोट करेगा। अगर 75 लाख नौजवानों ने यह सोच लिया कि 70 साल की व्यवस्था में बदलनी है। याद करो, आजादी के आंदोलन के अंदर अगर गरम दल नहीं होता तो देश को 50 साल आजादी नहीं मिलती। तांत्या टोपे, मंगल पांडे ने शुरुआत करी थी और भगत सिंह ने आजादी के आंदोलन के अंदर जो शहादत दी थी, हिंदुस्तान के प्रत्येक घर के अंदर आजादी के आंदोलन की ललक आ गई और हर व्यक्ति कह रहा था अंग्रेजों चले जाओ, नहीं तो तुम्हें जिंदा गाड़ देंगे, जिंदा जला देंगे। अंग्रेज डर गए और भाग गए हिंदुस्तान छोड़ के। इसी तरह राजस्थान के नौजवानों को अब अपनी भुजाओं को और मजबूत करना पड़ेगा। राजस्थान के नौजवानों को अगर पेपर लीक रोकना है, अपराध रोकना है, अगर आप चाहते हो कि हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे भी सड़कों में सुरक्षित निकले, तो आपको कांग्रेस को घर बिठाना है और भारतीय जनता पार्टी को भी घर बिठाना है। आपको अपनी खुद की सरकार बनानी है और खुद की सरकार कौन सी होगी ये आप भी जानते हैं। इस प्रदेश में सत्ता छोड़ के सड़कों पे एक व्यक्ति लड़ रहा है जिसने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी, किसान और जवानों के लिए
और गहलोत की सत्ता को ठोकर मारी सिर्फ आपके मान और सम्मान के लिए। आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करना है, अपने भाई को मजबूत करना है। मैं ऐसा मजबूत नेता हूं, शायद मुझे कोई झुका नहीं सकता, टूट सकता हूं लेकिन झुक नहीं सकता। मेरे घर के अंदर किसी नेता की फोटो नहीं है, मेरे घर के अंदर फोटो मिलेगी तेजाजी महाराज की, देवनारायण भगवान की, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह की, या किसी ऐसे लोक देवता की जो कोई गाय के लिए जिसने शहादत दी, किसी ने सामाजिक समरसता को कायम रखने के लिए शहादत दी। ऐसे लोगों की फोटो हनुमान बेनीवाल के घर के अंदर मिलेगी। मेरे घर में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की फोटो नहीं मिलेगी, गरीब किसान की फोटो मिलेगी, किसी नौजवान की फोटो मिलेगी। भाइयों, मैं विश्वास दिलाता हूं कि टोंक से आप आज ये पढ़ लें, चुनाव से पहले टोंक की धरती पे भी वापस आऊंगा। आपने मुझे लड़ते हुए देखा है, अकेला व्यक्ति हूं। शुरुआत करी जब लोग कहते थे ये क्यों खराब हो रहे हैं, मंत्री बन जाते तो ठीक था। मैंने कहा मुझे मंत्री नहीं बनना, मंत्री तो मैं 20 साल पहले ही बन जाता। मैंने कहा मैं संतरी बन के राजस्थान के अंदर मेरे किसान और जवानों की सेवा करूंगा, वीर तेजाजी महाराज का आदर्श इस राजस्थान की राजनीति में स्थापित करूंगा। इसलिए भाइयों, मैंने उस समय यह भी कहा था कि हमारे पायलट अगर सीएम बनते हैं तो गुर्जर भी हमारे भाई हैं, ये भी तेजाजी की जय बोलते हैं और हम भी बोलते हैं। लेकिन मैं तो क्या कर सकता हूं, वो खुद ही जाके कोने में बैठ गए। मेरे पास उस चीज का इलाज नहीं। हनुमान बेनीवाल अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ेगा। दुर्भाग्य इस बात का कि 13 से 18 जो हमारे साथ लोग लड़ते थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बड़ी बड़ी डींग हाँकते थे, मेल की महारानी करते थे। वो महारानी के कदमों में जाके पड़ गए नीचे। आप देख रहे हो, सब लोगों को जानते हो कौन मेरे साथ था, कौन मुझे छोड़ के गया। हनुमान बेनीवाल ने कभी किसी को बीच रास्ते नहीं छोड़ा। अगर हाथ पकड़ लिया तो उसको अपना भाई मान के उसकी लड़ाई को अपनी लड़ाई माना, गरीब को गणेश मान के सेवा किए, और उसी का परिणाम है कि लाखों लोग एक आवाज में आते हैं। राजस्थान का कोई सा भी कोना हो, मैं जाता हूं तो निश्चित रूप से मान और सम्मान आप मुझे देते हैं। भाइयों, आपने जो आशीर्वाद दिया उसका मैं ऋणी हमेशा रहूंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं जो वादे आपके बीच करके जा रहे हैं उनको पूरा करेंगे। क्योंकि ये हमारी अंतिम अभी की रैली है, नहीं तो हमें जयपुर में और रैली करनी पड़ेगी। मेरी इच्छा है कि आज सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ ली जाए या रुके। बताओ कि भाई टोंक के कलेक्टर के पास तो बिस्कुट या भुजिया मिल सकता है, आप ही जानते हो, ठीक है ना, और एसपी के पास कोई सामान नहीं, और जयपुर अपने से नजदीक है। अगर आप सारे साथ चलो, 70-80 की स्पीड गाड़ी चलाओ तो मैं जयपुर की तरफ ले चलूं सबको। बताओ आप लोग, बोलो बताओ। अरे कहीं बीच में तो नहीं छोड़ दोगे ना मेरे को? कैसे नहीं, मेरी चले पीछे हो जाओ। तो मैं जयपुर तो घुमा के ले आऊं आप लोगों को। तो अपन जयपुर कूच करते हैं, बद्री माफिया का अंत बद्री की तरह कम करे, इसका ठेका निरस्त करे, और बद्री की जितनी भी पेनल्टी और गलत तरीके से बद्री खोदी है राजस्थान के अंदर, उसकी जांच करे, तो पेनल्टी लगाए और माफिया पे सरकार शिकंजा कसे राजस्थान के अंदर। मैं आपको आह्वान करता हूं कि आगे मैं चलूंगा और मेरे पीछे आप चलोगे। मेरे से आगे जाने की कोशिश मत करना आप लोग, तो ध्यान रखना। वो आगे जाने के बाद गड़बड़ हो जाती है, इसलिए आगे मैं चलूंगा, पीछे आप चलोगे। एक मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मेरे जाने के 5 दिन बाद टोंक प्रशासन ने, कुछ वो ठेकेदार के लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया था मेरे भाइयों पे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उस मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसको खत्म करा देंगे, ये मैं भरोसा आपको दिलाता हूं। तब अपन अगले 2-3 मिनट बाद अपन कूच करते हैं। देखो बीच में मत जाना, ऐसा नहीं गाड़ी निकल पड़ो, कूच हो रहा है। मेरे साथ जिन की गाड़ियां हैं और जिनके दिल कमजोर है वो अपने गांव चले जाएं, और जो मजबूत है वो मेरे साथ जयपुर कूच की ओर स्पीड से चलें। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मैं आगे चलूंगा, आप पीछे चलना। सरकार मानती है तो ठीक है, और नहीं मानती है तो आगे का रास्ता वही अपन तय करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों के साथ, सबसे आगे भाई साहब की गाड़ी रहेगी।